हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम करता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का कुछ ग्राफ्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों को तो पता होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे इसके अल्फ़ा एंड बीटा क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, इसका जो ग्राफ जो आपका होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, पाराबोलिक शेप में होगा। ग्राफ किस शेप में होगा आपका, पाराबोलिक शेप। ठीक है, इसका ग्राफ किस शेप में होगा आपका, पाराबोलिक शेप में होगा। तो पाराबोलिक शेप आपका हो सकता है कि या तो ऐसा होगा या तो इस तरह होगा। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अपवर्ड क्यों बोले, क्योंकि ऊपर की ओर खुला हुआ है, और डाउनवर्ड का मतलब ये नीचे की ओर खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपका अपवर्ड कब होगा, इसमें केस बन जाएगा, केस फर्स्ट, जब क्या होगा आपका लीडिंग कोफिशिएंट विच मीन्स आपका ए अगर 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड खुलेगा। ग्राफ क्या खुलेगा आपका, अपवर्ड, मतलब इस तरह करके। ठीक है, और अगर केस सेकेंड देख लीजिए, अगर ये लेस देन 0 हो गया लीडिंग कोफिशिएंट, तो ग्राफ कैसा खुलेगा आपका, डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा और भी चीज़ देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो वर्टेक्स का बात कर सकते हो, वर्टेक्स ऑफ पाराबोला। वर्टेक्स ऑफ पाराबोला का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -b/2a एंड -d/4a। मतलब पाराबोला का जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहने का मतलब क्या हो गया, इस पार्ट को आप बोल सकते हो वर्टेक्स, ये पॉइंट। ठीक है, इस पार्ट को बोल सकते हो वर्टेक्स, यहाँ पे इस वाले पार्ट को वर्टेक्स बोल सकते हो, इस वाले पार्ट को वर्टेक्स बोल सकते हो। तो इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो उस कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, -b/2a और फिर -d/4a। ये b और a क्या है आपका, कोफिशिएंट है। देख लीजिए x का कोफिशिएंट आपका b हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a हो गया, और c का और ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे d क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा d = b² - 4ac। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सिस, आता है एक्सिस। ये जस्ट क्या होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to y एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x = आपका देखिए, तो x वाला पार्ट क्या है, अगर कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, देखिए अगर सपोज कोई भी लाइन अगर, ये आपका y समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन आपका अगर y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका लाइन होगा x = समथिंग होगा। ठीक है, x = समथिंग होगा ना, मतलब x = 2 हो सकता है, x = 3 हो सकता है, x = 4 हो सकता है, जो भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखें, तो अगर वर्टेक्स अगर आपका पाराबोला का -b/2a है, तो आप कह सकते हो कि एक्सिस क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, x = -b/2a जो होगा वही उस पाराबोला का एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
इसको नोट कर लीजिए। और भी एक चीज़ देख लीजिए, जैसे आपका ये पार्ट क्या हो सकता है कि फैक्टराइजेबल होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, फैक्टराइजेबल नहीं भी हो सकता है। क्या फैक्टराइजेबल होगा और फैक्टराइजेबल आपका नहीं भी हो सकता है। तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फैक्टराइजेबल होगा, फैक्टराइजेबल अगर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, होगा ना, जैसे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स है तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, कट x एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो लीनियर फैक्टर्स नहीं है, टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हो गया, अगर वो दोनों का दोनों सेम हो गया, बोथ सेम, मतलब दोनों जो लीनियर फैक्टर्स अगर वो सेम हो जाएगा, है ना, बोथ सेम मतलब क्या, लीनियर फैक्टर अगर दोनों सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, टचेज एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्टराइजेबल नहीं होगा, तो फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस से या तो एबव होगा या तो आपका बिलो होगा। यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजेबल या नॉट फैक्टराइजेबल, ऐसे लिख देते हैं नॉट फैक्टराइजेबल। मे भी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है, मे नॉट फैक्टराइजेबल। तो क्या हो सकता है कि ग्राफ जो होगा अपवर्ड, ग्राफ क्या हो सकता है आपका अपवर्ड एभव और बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, या तो एभव हो सकता है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के एभव कब होगा, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ई जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड तो होगा ही, लेकिन क्या होगा कि एक्स एक्सिस से एभव होगा। और अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। ये लास्ट क्लास है आप लोग का पॉलिनोमियल का। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, और c क्या हो जाएगा आपका, या इधर ही लिख दीजिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -2, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -8, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए। अब इसको पहले फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, देखिए तो इसको लिख सकते हैं -2x को -4x + 2x, यहाँ से आप क्या करिए x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि एक्स एक्सिस से कितने डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, तो यहीं से पता चल गया कि आपका 2 लीनियर फैक्टर्स है, इसका मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। और उसके लिए क्या करेगा, आप लोग एफ एक्स को 0 से इक्वल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा x - 4 और x + 2 = 0। तो ये आपका हो जाएगा x - 4 = 0, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा x + 2 = 0। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका 4, और ये पार्ट क्या हो गया आपका -2। आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हो कि एक्स एक्सिस को, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे,
तो पहली बात कि ग्राफ क्या होगा आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज रिलेटिंग कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ क्या होगा अपवर्ड होगा। दूसरी बात कि ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए बता सकते हैं कि आपका ग्राफ क्या हो जाएगा अपवर्ड होगा, ग्राफ क्या होगा अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ के बारे में और भी क्या चीज़ हम बता सकते हैं कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, कट्स एक्स एक्सिस एट -2 and 4, है ना। एक्स एक्स को -2 and 4 पे कट करेगा। तीसरी बात आप क्या बता सकते हो, देख लीजिए आप लोग इसका क्या करिए, एक्सिस निकाल सकते हो या आप लोग वर्टेक्स भी निकाल सकते हो। तो वर्टेक्स के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, याद है कोऑर्डिनेट हम बताएं तो वर्टेक्स के लिए आप लोग को -b/2a एंड आपका -d/4a। तो सबसे पहले आप d निकालिए, अगर a b c दिया हुआ है तो d निकाल सकते हैं। d यहाँ से कैसे निकलेगा, b² माइनस का 4ac, यही निकलता है। b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू -8, 4 और ये 32, कितना हो जाएगा 36। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, -2 का स्क्वायर 4 फिर -4ac, ठीक है 36 आ गया, d आपका 36 आ गया। तो यहाँ से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका -2/2a, a का मतलब कितना 1 है, कॉमा -d का मतलब कितना है आपका 36/4 इंटू 1। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई क्या हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा -36/4, मतलब क्या हो जाएगा आपका -9। इसको और आप सॉल्व करिएगा तो 2/2 क्या होता है आपका 1 एंड ये क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स इस अपवर्ड पैराबोला का क्या हो जाएगा आपका 1 एंड -9 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट आपका 1 है, दिस इज व्हाट एक्सिस, एक्सिस पे बता सकते हैं, एक्सिस क्या हो जाएगा आपका x = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। अब ग्राफ अगर ड्रॉ करने का बात आएगा तो ग्राफ का तो आपको मन में फिगर बन रहा होगा कि ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक -2 and 4। वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका 1 and -9 हो जाएगा, और एक्सिस क्या हो जाएगा x = 1 होगा। देखिए इसका आपका जो ग्राफ होगा तो ऐसे बना सकते हो आप लोग, वैल्यू भी पुट करके बना सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी आप दे दीजिए। देख लीजिए ये सब पॉइंट को आप इंडिकेट कर सकते हो। चलिए देखिए तो आपका वर्टेक्स, एक मिनट, ये ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला का, पहले इसका वर्टेक्स देख लीजिए 1 and 9 है, 1 पे 9 है, ठीक है। तो 1 आपका ये रहा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका क्या लगेगा, वर्टेक्स क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आपका नेक्स्ट कहाँ पे कट कर रहा है, -2 और 4 पे। तो -2 ये देख लीजिए, -2 ये आपका हो जाएगा, ये है -2 और आपका है x = 4, 1 2 3 4, ये हो गया। तो इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिए और फिर इस तरह से आप मिलाइए। आप लोग ग्राफ पेपर बनाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ये तो ग्राफ क्या होगा, पहली बात कि अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है कि 0 से बड़ा है। तो हम लिख दें ग्राफ क्या होगा आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, और ये जो पार्ट होगा आपका ऐसे ऊपर की ओर खुलते चला जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो, इस पॉइंट का नाम दे सकते हो, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका -2 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है,
इस वाले पॉइंट का नाम दे दीजिए, क्या हो जाएगा बी। ये आपका क्या हो जाएगा 4 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है, फिर यहाँ पे क्या होगा y 0 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा सी नाम दे दीजिए। इसका देखिए तो कोऑर्डिनेट कितना है आपका 1 एंड -9, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका एक्सिस है इसको और एक्सटेंड कर लीजिए, और यही देखिए तो आपका y एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के जो पैरेलल है तो यही आपका क्या हो जाएगा एक्सिस हो जाएगा। तो हम वही चीज़ लिख दें यहाँ पे x = a क्या हो जाएगा, x = 1 क्या हो जाएगा आपका इस पाराबोला के एक्सिस हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट देखिए तो इस एक्सिस के इधर भी देखिए तो जैसा शेप है, इधर भी देखिए जिस तरह का शेप है इस एक्सिस के राइट में, वैसा इधर भी शेप है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इस एक्सिस के देखिए तो राइट में भी जैसा शेप है उसी तरह इधर भी शेप है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पाराबोला का जो ग्राफ जो होगा वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या होता है सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा ये किसका ग्राफ हो गया f(x) = x² - 2x - 8, ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हो ग्राफ ऑफ एनी पाराबोला, ग्राफ ऑफ या सिंपली लिख दीजिए पाराबोला, ग्राफ ऑफ पाराबोला shows symmetry about its axis, ठीक है। ग्राफ जो का पाराबोला का सिमेट्री शो करता है अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्री शो करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बिना ग्राफ बताए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। फिर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो उसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं, -b/2 और -d/4 वर्टेक्स निकाल सकते हैं। वर्टेक्स जब आ जाएगा तो ये जो पार्ट होगा वो उसका एक्सिस कहलाएगा, तो एक्सिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए कि आपका जो पाराबोला होगा है ना, वो पाराबोला जो होगा कि आपका जो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। अगर फैक्टराइजेबल है दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स में तो आपका दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो या तो क्या होगा कि पाराबोला जो होगा ऐसे भाग जाएगा, देखिए इस तरह करके भागेगा या तो इस तरह करके भागेगा, क्योंकि फैक्टराइजेबल है ही नहीं। फैक्टराइजेबल था तब ना आपका कोई ना कोई पॉइंट पे कट करता है। जैसे यहाँ देखिए फैक्टराइजेबल था, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स था तो आपका दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया। बट यहाँ तो फैक्टराइजेबल नहीं है, इसने क्या होगा या तो एबव होगा या तो बिलो होगा, वो डिपेंड करेगा आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पे। ये प्लस होगा तो आपका ऊपर भागेगा, अगर माइनस होगा तो नीचे भागेगा, ठीक है। और अगर क्या होगा फैक्टराइजेबल जो होगा और दोनों का दोनों फैक्टर आपका सेम ही होगा, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो x² - 6x + 9, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x - 3 का होल स्क्वायर। और x - 3 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे दोनों फैक्टर्स क्या सेम है, और जब दोनों फैक्टर्स सेम होंगे तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या होगा पाराबोला होगा। और पाराबोला का जो ग्राफ जो होगा तो ये देख लीजिए ये अपवर्ड होगा क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि ग्राफ क्या होगा एक ही पॉइंट को टच करते हुए ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है फैक्टर सेम है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लगा देंगे पीडीएफ में, आप लोग क्या करिएगा उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्यूबिक का भी देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे f(x) आपके पास हो गया x³ - 4x। इसको कैसे लिख सकते हो आप, x को ले लीजिए x² - 4, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x, फिर इसको लिख सकते हो क्या x² - 2 का स्क्वायर, फिर ये आपका क्या हो जाएगा x × x + 2 × x - 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका कितने जीरोज होंगे 3 जीरोज। जीरोज कितने होंगे यहाँ पे x = 1 जीरो हो जाएगा। फिर देखिए अगर x + 2 को आप जीरो से इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x = -2, और फिर
x माइनस टू को 0 से इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 0, ये -2 और 2 इसके 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे fx रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप fx रख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, या तो आप ऐसे सिंपली क्या करिएगा कि x का वैल्यू क्या करेगा, पहले 0 पुट करिए तो देखिए आपका fx क्या देता है। जीरो हो गया, 0 पे 0 दे दिया। उसी तरह आप क्या करिए 1 पे चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर आप x इक्वल टू 2 पे चेक कर लीजिए, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 8 गया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देख लीजिए आप x इक्वल टू 3 पे, इस तरह करके आप बहुत सारे वैल्यू को पुट कर सकते हैं और बहुत आसान ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, हम कुछ वैल्यूज को लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा आप लोग, देखिए 0 पे 0 दे दिया, 1 पे -3 दे दिया, 2 पे 0 दे दिया, 3 पे 15 दे दिया। इस तरह करके और भी 2-3 वैल्यू ले सकते हो आप, और इसका एक टेबल बना लीजिएगा। और देखिए 0 पे क्या दे रहा है आपका ये हो जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि fx को यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा fx है, और ये इधर आपका क्या है x³ - 4x, यही चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए तो अगर 0 रखे हैं तो ये पार्ट क्या दे दिया, 0 दे दिया। फिर देखिए तो ये आपका कितना है 1 है, तो इस पर क्या दे दिया -3 दे दिया। फिर देखिए तो आप 2 पे ये कितना दे दिया, 0 दे दिया। फिर देखिए तो 3 पे ये कितना दे दिया 15 दे दिया। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं आप लोग, वैल्यू पुट करके और ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको तो कोऑर्डिनेट ये मेंशन करने आता होगा, 0 पे 0 आप ओरिजिन पे कर सकते हैं। आप x का रखिएगा 1, ठीक है, तो y का कितना दे देगा आपका -3 दे देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। आप बस क्या करेगा, वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाऊँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। एंड हाँ, आज मैं PDF लगा दूँगा, आज आप लोग PDF डाउनलोड करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।